स्वागत है आपका हमर दुर्ग में। मैं खड़ा हूं दुर्ग गांधी चौक में, जहां एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोगों के द्वारा ईडी का शव यात्रा निकालकर एक आंदोलन किया गया ईडी के खिलाफ और भाजपा सरकार के खिलाफ। इनका ये कहना है ईडी भाजपा सरकार की कठपुतली है, जो उनके इशारे पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे अपना कार्रवाई करती है। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को जो ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसको लेकर पूरा आज का कार्यक्रम था, आंदोलन था। और आंदोलन में यहाँ के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, मैं आपको आगे सुनाता हूँ। एनएसयूआई की तरफ से आज ईडी की शव यात्रा निकाली गई, क्या कारण आंदोलन? ये तो पूरे प्रदेश को पता है कि ईडी केंद्र सरकार का तोता की तरह काम कर रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश में। खासकर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में टारगेट करके काम किया जा रहा है। उसके विरोध में आज शव यात्रा का आयोजन दुर्ग एनएसयूआई के प्लान में किया गया, जिसमें हमने केंद्र सरकार की उनकी तानाशाही नीति का विरोध करते हुए यह कार्यक्रम किया गया है और हमारे नेताओं के समर्थन में यह कार्यक्रम किया गया है। इस तरीके से विपक्षी नेताओं को एक एक का टारगेट करके ईडी कार्रवाई कर रही है, उससे ये समझ में आता है छत्तीसगढ़ की जो सुशासन वाली सरकार है वो हमारे नेताओं से डरी हुई है और इसीलिए उनके द्वारा लगातार ऐसी कार्रवाई को घटना अंजाम दिया जा रहा है। सोनू साहू एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़। किस मुद्दे को लेकर आज शव यात्रा? भैया हम एनएसयूआई के साथी है। हमने यहाँ पे एक ही मुद्दा नहीं है, यहाँ पे अनेक मुद्दा को लेके बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे चैतन्य बघेल जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं, बस उनका कसूर ये है कि वो उनके बेटे हैं, वो एक किसान आदमी है। उनके खिलाफ में ईडी को भेज के उनको जेल में डाल के मतलब बेगुनाह उनको ऐसे प्रताड़ित करा जा रहा है। उससे मानसिक रूप से ना ये भूपेश बघेल जी को कमज़ोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भूपेश बघेल जी तमनार में पेड़ कटाई हो रहा था अडानी ग्रुप द्वारा, वहाँ पे इतना सारा पेड़ कटाई हो रहा है, पेड़ कट जाएगा, लोगों को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, आने वाले भविष्य के बारे में ये तो सोच नहीं रहे हैं। वहाँ पे मतलब प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। हम लोग प्रकृति को भगवान मानते हैं, ये लोग प्रकृति के साथ खेल रहे हैं। बीजेपी सरकार शिक्षा पे बात नहीं करती है, पेड़ कटाई कर रही है। शिक्षा, यहाँ शिक्षा मंत्री अभी तक बना नहीं है इनके पास। आज पूरे आत्मानंद स्कूल की टीचरें आज सड़क में उतर के, आज मंडे है, आज सब स्कूल की तैयारी, हम लोग भी बच्चे थे भैया तो स्कूल की तैयारी करके पढ़ने के लिए जाते थे, आज सब पढ़ने के लिए गए और आज सारे टीचर आंदोलन में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी सरकार के खिलाफ में आंदोलन में बैठे हैं। ये मतलब ये शिक्षा की ओर में दे हम लोग एनएसयूआई भैया, हम लोग करे पढ़ाई लड़े लड़ाई, एनएसयूआई हम लोग एनएसयूआई के साथ ही हम लोग शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हर कोई पढ़ लिख के बड़ा रोजगार की बात करें, यहाँ पे रोजगार की ये बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये आपस में धर्म की लड़ाई में फंसा के यहाँ अडानी को बेच के हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। मतलब इससे हमारा ही नुकसान है ना भैया। आपका घर है, हमारा घर है, हमारा घर को अडानी आके लेके खरीद के तोड़ के पेड़ और सब, कितना बुरा लगेगा। हम लोग अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़े, हमारे भूपेश बघेल जी भी इसी की लड़ाई करें, लेकिन नहीं, वो उनके बेटे को प्रताड़ित करके मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर कर रहे हैं ताकि वो इसके खिलाफ आवाज़ ना हो। भाजपा का ये आरोप है चैतन्य बघेल का कांग्रेस से लेना देना नहीं है, लेकिन भूपेश बघेल ने पूरे कांग्रेस को उसके आग में झोंक दिया है। इस पर क्या है? भैया हमारे छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता है भैया भूपेश बघेल जी, ठीक है। उनको भैया अगर मैं मेरे परिवार का कोई भी आदमी को अगर थोड़ा सा भी तबीयत या बुखार भी होता है ना, तो भैया मेरा एकदम उनके प्रति इतना फिक्र रहता है कि मैं मानसिक रूप से थोड़ा सा उनके में केयर हो जाऊँ। तो मैं अपनी जिम्मेदारी को इन लोग भटकाना चाहते हैं, लेकिन हमारे नेता भटकेंगे नहीं। उस दिन भी विधानसभा का आखिरी सत्र था, लेकिन वो आगे उस दिन भी गए और अपनी आवाज़ उठाए, हमारी जनता के लिए बात किए। ये लोग मेन टारगेट यही कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस का हर एक छोटे से हाँ ठीक है वो नेता नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है और ये कांग्रेस पार्टी एनएसयूआई सारे हर एक कार्यकर्ता के लिए खड़ी है, खड़ी रहेगी और आगे जो भी लड़ाई जिस स्तर में करनी पड़ी उस स्तर तक खड़ेंगे। हाँ भैया, ये मैं बहुत बात बोलना चाहता था कि रमन सिंह जी के बेटे का एक घोटाला था पनामा आइलैंड वाला, उसके खिलाफ पिछले बार भी जब ईडी आई थी भूपेश बघेल जी के यहाँ, तो भूपेश बघेल जी इस चीज़ का बात रखे थे, तो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं की है? यहाँ की एजेंसी ईडी, आईटी, सीबीआई जो मर गई है हमारे नज़र में, क्योंकि वो एक तरफा जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी उनको फटकार लगाया गया कि आप 95% 95% आपका केस जो है एकदम कोई तरकीब नहीं है उसका। मतलब आप बदनाम करने की राजनीति मत करो, जमीनी लड़ाई लड़ो, है ना। एक बार ईवीएम से, एक बार मैं खुली चुनौती देता हूँ पूरे बीजेपी के नेताओं को, एक बार आप ईवीएम से चुनाव छोड़ के बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो, सही का सही, दूध का दूध, सब आपके सामने हो जाएगा। आपकी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपसे नाखुश है, मैं आप लोग को अभी से बता दे रहा हूँ। और ये लोग जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए सब तैयार हैं।
और एक बार ईवीएम हटाओ, एक बार बैलेट पेपर से चुनाव लड़ो और एक बार जमीनी की लड़ाई लड़ो, सबको पता चल जाएगा शिक्षा की बात क्या होती है और हमारे प्रकृति के साथ खेलने की बात क्या होती है और किसानों के भावनाओं के साथ खेलने की क्या बात होती है। समय आपको खुद ही बता दे। बहुत भैया, मैं तुषार कुमार, NSY कार्यकर्ता। कार्यक्रम के बारे में आज दुर्ग NSY के द्वारा शव यात्रा निकाली गई ईडी की, और इसमें ये हमारा बताने का वो था कि जो ईडी है वो कठपुतली बन के रह चुकी है। भाजपा की केंद्र सरकार की कठपुतली है, राज्य सरकार की कठपुतली है। जो भी उनके पापा अडानी और अंबानी को कहता है या उनके विरुद्ध सवाल उठा देता है, उनके घर वो दस्तक दे देती है, मेहमान बन के आती है। ऐसा कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं बन के आई है, एक मेहमान के रूप पर आती है और अपने पापा का थोड़ा सा बचाने की कोशिश करती है अपने पापा को। और दूसरी चीज़ ये, उनके जो सेकंड फादर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको भी वही किया जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी पे बात उड़ाते हैं हड़बड़ा जाते हैं, विजय शर्मा बात उड़ाते हैं, विजय शर्मा बात उठाते हैं, विजय शर्मा फोन करता होगा, हड़बड़ा जाते हैं लोग कि भूपेश बघेल ने हमारे अगेंस्ट सवाल उठाते हैं, उनको जवाब ही नहीं है। क्या बोले, तमनार जंगल कट रहा है, जवाब नहीं है। अरे क्या डरपोक हो यार, किस बात के गृह मंत्री? तुम क्या चलाओगे पुलिस को यार? तुम चलाओगे गृह मंत्रालय? दम है तो साले सदन की बात करो ना। क्यों डरते हो सदन में सवाल करने से, जवाब देने से? पूरे सत्र में विजय शर्मा कितने सवाल का जवाब दिया है मेरे को ये जानना है, मेरे को जानना है आज क्या हुआ, क्यों नहीं गृह मंत्रालय का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? शिक्षा मंत्री कहाँ है, क्यों नहीं है? शिक्षा का आंदोलन हमें करना पड़ रहा है, सरकारी परीक्षा व्यापम का आंदोलन हम कर रहे हैं, ईडी सीबीआई भी हम करते हैं। प्रदेश ही चलाने देता ना, बना दो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दोबारा, बना दो, चलाते हैं प्रदेश। अच्छा तो हम ही चला रहे थे, जनता से पूछ लो, किसानों से पूछ लो, महिलाओं से पूछ लो। मातारी वंदन आ रहा है, कितनों के पास पहुंच रहा है? मेरा जानना है सनी लियोनी के नाम पे तो मातारी वंदन का पैसा देते हो तुम लोग। तो ये भाजपा सरकार भ्रष्ट चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, आम सा सवाल है, 5 साल बाद सरकार बदलेगी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दोबारा बनेंगे भूपेश बघेल जी, तब जो इनके 5 और 15 पहले 20 साल के घोटाले का अगर फिर से सवाल उठा तो क्या आएगी ईडी सीबीआई? अपने पापा से पूछ के, अपने पापा का चरण स्पर्श करके आएगी कि नहीं आएगी, मेरा सवाल है। देखते हैं इसका जवाब आने वाले समय मिलता है। किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई मैं सबसे पहले आपके ये हमर दुर्ग के माध्यम से मैं तमाम मीडिया जनों का मैं एक जवाब देना चाहता हूँ, जो ना बीजेपी की तरफ से चलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसको मीडिया बार बार हाईलाइट कर रही है कि अभी तक 2 नेताएं और तमाम नेताओं पर कार्रवाई हुई, परंतु अब जा कर के ये उग्र आंदोलन क्यों है, ये कि चैतन्य बघेल जी के लिए ये सब क्यों? मैं कहना चाहता हूँ, चैतन्य बघेल जी के लिए सब कुछ नहीं है। चैतन्य बघेल जी नेता आदमी है ही नहीं, वो कृषि आदमी हो, किसान व्यक्ति है। उनका बस गलती इतना है कि वो भूपेश बघेल के बेटे हैं, सिर्फ ये उनका गलती। किसी का बेटा हो जाना है किसी की गलती है। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये सब जो आंदोलन हो रहा है ये अडानी के खिलाफ हो रहा है। अडानी जिसने छत्तीसगढ़ को टेक ओवर करने की कोशिश की है, छत्तीसगढ़ के लोगों को भोला भाला समझ करके उसको लूटने की कोशिश की है। ACC सीमेंट जामुल, ये सेक्टर 4 की सीमेंट फैक्ट्री, जो नीलाम होता है सब उसी को मिल जाता है। हर टेंडर, एयरपोर्ट से लेके हर चीज़ों को उसने लूटने की कोशिश की। ये पनामा आइलैंड का जो हुआ था, उनके बेटे का भी नाम था, तो इसमें विनोद अडानी का नाम था, गौतम अडानी के भाई का नाम था। बहुत बड़ा स्कैम था, लेकिन उसके ऊपर इस पिछले मामले में भूपेश बघेल जी ने आवाज़ उठाया, उसका जवाब मिला नहीं, उनके बेटे को अंदर कर दिया। ये लोग सोचते हैं हम लोग जो ये सब उग्र आंदोलन कर रहे हैं, चाहे जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सिर्फ चैतन्य बघेल जी के लिए नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के जनता की लड़ाई है। और जनता की लड़ाई हमेशा से कांग्रेस लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ते रहेगी। ये किसी भी एक नेता की लड़ाई है, ना देवेंद्र यादव जी की लड़ाई है, ना कवासी लखमा जी की लड़ाई है, ना ये चैतन्य बघेल जी की लड़ाई है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ की लड़ाई है और छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई है। और छत्तीसगढ़ के जनता के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता मर मिटने को तैयार है, अपनी जान देने को तैयार है, और हम कभी इसमें एक बार भी संकोच नहीं करेंगे और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से इसको हम करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। परिचय लक्ष्य शर्मा, आयुष शर्मा NSY। तो अभी पूरा वीडियो आपने देखा, पूरा खबर आपने सुना कि इनका ईडी के कार्रवाई के मामले पे क्या कहना है। लगातार आंदोलन जारी रहेगा इसको लेकर, और क्या अपडेट आएगी मैं समय से आपको बताते रहूँगा। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं